बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने वाले सुनने वाले मेरे दोस्त अहबाब को सुल्तान का हज़रत एडवोकेट का सलाम। मेरे नाज़रीन, मेरा ताल्लुक चूँकि ज़िला बहावल नगर से है, तो आज मैं ज़िला बहावल नगर की इस वक्त सियासी हलचल की बात करूँगा कि आने वाले ज़िमनी इलेक्शन में जिन जिन हलकों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों का इस्तीफ़ा कबूल हुआ है, वहाँ पर ज़िमनी इलेक्शन, और जहाँ पे असम्बली डिज़ॉल्व होने के बाद जो जनरल इलेक्शन पंजाब में होना जा रहा है, उसमें ज़िला बहावल नगर में कितने एमपीएस के हलके हैं और उसमें किस किस को टिकट मिलने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और नून लीग का मुकाबला पाकिस्तान के किस किस उम्मीदवारों के साथ होगा। मैं इस हवाले से अपनी हाजिरी नज़र एक बात अर्ज करना चाहता हूँ कि हमारे डिस्ट्रिक्ट बहावल नगर में 4 एमएनए के हलके हैं और 8 एमपीए के हलके हैं। अगर हदूद अरबा के लिहाज से ज़िला बहावल नगर जिस तहसील से आगाज़ होता है वो तहसील मिंचनाबाद है, वो उसके साथ मंडी सादिक का एरिया है। वो वहाँ पे सियासी लिहाज से 2 ग्रुप हैं, और सबसे मेन जो ग्रुप है वो कालूके का ग्रुप है जो कि मुस्लिम लीग नून के साथ अटैच है, और दूसरा वहाँ पे जो उनके अपोनेंट राइवल ग्रुप है वो गदो का फैमिली का जो ग्रुप है, वहाँ पे यकीनन इनका आपस में एमएनए की सीट के ऊपर और एमपीए की सीट के ऊपर ये अपना नून लीग और पीटीआई का एक नफसियाती सा, एक फितरी सा जो वहाँ पे मुकाबला होगा इंशाल्लाह। वहाँ पे जो पीपी के इस वक्त को हालात हैं, सूबाई असम्बली के वहाँ पे जो हालात बन रहे हैं, उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहाँ पे अब रोज बरोज बेहतर फुटिंग में आ रही है। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहाँ से एक क्लोज मार्जिन के साथ सीट तो जीत सकती है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उस एरिया में मजीद मेहनत की जरूरत है। वहां पे टिकट्स का इतना बड़ा इशू नहीं है कि वहां पे ग्रुप्स कम है और वहां पे इंटरेस्ट ऑफ कैंडिडेट्स भी कम है, लेकिन उसके साथ जो हल्का है बहावल नगर शहर का और उसका जो हल्का है ये नेशनल असेंबली का दूसरा जो हल्का बनता है, यहाँ पे जो कैंडिडेचर है वो बड़ी टिपिकल होने जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बहावल नगर शहर में सूबाई हल्का है वहां पे नदीम जमान शाह कैंडिडेट हैं, और जो उसके राइवल कैंडिडेट हैं उसी पार्टी से हैं वो सुहेल खान साहब हैं, और भी रौ मुदस्सिर भी कैंडिडेट हैं, और भी वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3-4 धड़े हैं, लेकिन टिकट तो सूबाई असम्बली का एक ही बंदे को मिलना है। मेरे ख्याल के मुताबिक सुहेल खान और नदीम शाह साहब में एक भरपूर मैच वहां पे होने जा रहा है, और उसके साथ उसी नेशनल असेंबली का जो बहावल नगर सीट के साथ वाला हल्का है वहां पे जो दूसरा सूबाई हल्का है वहां पे जो है इस वक्त बहुत एक टिपिकल मुकाबला है राव फैमिलीज के दरमियान और जोया फैमिली के दरमियान, और देखा जाए तो वो एक दही एरिया का इलाका बनता है। वहां पे अगर राजपूत बरादरी राव बरादरी को टिकट दे दिया जाए या जोया बरादरी को, लेकिन मसला ये है कि राव बरादरी और जोया बरादरी ये दोनों की जो दोनों बरादरियां ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में स्टैंड कर रही हैं। अगर राव बरादरी को टिकट दे दिया जाता है तो जोया बरादरी जो है ना अपोनेंट खड़ी हो जाएगी। इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैसे मैनेज करती है? हाँ, अलबत्ता मुस्लिम लीग नून के पास इस हल्का में ज्यादा ऑप्शन नहीं है, एक ही ऑप्शन है, वो ऊपर एक जोया बरादरी का कैंडिडेट लेकर और नीचे जो है 2 मखलूत बरादरियों के कैंडिडेट, एक आरई बरादरी से एक मखलूत बरादरी का कैंडिडेट लेकर नून लीग तो अपना पेयर पुट कर सकती है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में यहां पे भी 2-3 ग्रुप हैं, उसके साथ साथ एडजेसेंट एरिया मेरी तहसील चिश्तिया के बिल्कुल साथ जो पीपी का हल्का है वहां पे अभी एक नया चेहरा सामने आ रहा है। आतिफ मतियाना की सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साबका एमपी वहां से मुमताज महारवी साहब हैं, तो आसम मोल साहब भी वहां पे कैंडिडेट आ चुके हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हल्का से किसको कैंडिडेट बनाएगी अभी ये कहना तो कबल अज वक्त है, मगर जो इस वक्त पॉलिटिकली देखा जाए, सियासी विजन के साथ देखा जाए तो एनर्जेटिक अगर यंग लॉट को आगे लाना है तो आतिफ मतियाना बेहतर कैंडिडेट साबित हो सकते हैं। और चिश्तिया में मलिक मुजफ्फर साहब इलेक्शन लड़ चुके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और इसके साथ जो इनका मुकाबला हुआ वो बाजवा जो सिटिंग एमएनए था उसके छोटे भाई के साथ मुकाबला बाई इलेक्शन मलिक मुजफ्फर खान आवान जीत चुके थे और जीत चुके हैं। तो यहाँ पे आइंदा जो है ना मलिक मुजफ्फर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के से उम्मीदवार हो, लेकिन मेरा नहीं ख्याल इस दफा उसके खिलाफ जो राइवल कैंडिडेट होगा उसके नून लीग का जो उम्मीदवार होगा वो जट बरादरी से होगा, बल्कि ज्यादा चांसेस हैं कि उसके जो राइवल कैंडिडेट है वो आरई बरादरी का। तब इस शहर में भी इलेक्शन जो ना वो काफी ज्यादा
टफ हो सकता है। हाँ अलबत्ता ताहिर बशीर चीमा का बेटा वो अलादा चीमा भी यहाँ पे एमपीए का उम्मीदवार है और ताहिर बशीर चीमा साहब भी खुद यहाँ पे एमएनए के उम्मीदवार हैं। और अगर एमएनए के उम्मीदवार में देखा जाए तो एजाजुल हक साहब चिश्तिया के हल्के से बड़े स्ट्रांग उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लग रहे हैं। और यहाँ पे टिपिकल अराई और जट्टों का जो है ना वो टिपिकल नेशनल असेंबली के ऊपर इलेक्शन होने जा रहा है, इलेक्शन होगा। अलबत्ता इस सूबाई असेंबली के हल्के में मलिक मुजफ्फर का जो मुकाबला है वो अराई बरादरी से ही होगा, ये बात अब तय है। इसके साथ एसोसिएशन हल्का जो है वो अब्दुल्ला वैस और उसमें मौजूदा सिटिंग एमपीए जो है वो जाहिद अकरम जो है वो साहब का एमपीए साहब का तहसील नाज़िम के साहबजादे दूसरी दफा एमपीए बन चुके हैं। अब तीसरी दफा फिर एमपीए के लिए वो इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से। और उनके जो ओपोनेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार चौधरी अब्दुल्ला वैस साहब होंगे और उनका टिकट भी उनको मिलने का कोई 90% चांस बिल्कुल है। यहाँ पे जिस तरह मलिक मुजफ्फर का जीतने का जो है टिकट मिलने का 100% चांस मौजूद है, इसी तरह इनके ऊपर जो एजाजुल हक का जो है टिकट है वो भी अराई बरादरी का। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चिश्तिया से तो पैनल तकरीबन फाइनल है। इसके साथ हल्का जो हारूनाबाद का वहां पे बहुत बड़ी उलझन है। वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगर एमएनए देखा जाए तो 3 उम्मीदवार हैं, अगर एमपीए देखा जाए तो वहां पे 5-6 उम्मीदवार जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है पीपी के फोटाबाज के एरिया में और हारूनाबाद के एरिया में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हारूनाबाद में टिकट देने वाले हवाले से बहुत ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है कि वहां पे चूंकि वाइटल का एक टिपिकल कॉन्फ्लिक्ट है शौकत बसरा साहब के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्टेक होल्डर के साथ। अगर इस कॉन्फ्लिक्ट को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रिजॉल्व न किया और वहां पे दोनों में से किसी एक ग्रुप को ऑब्लाइज करता है तो दूसरा ग्रुप जो है ना वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत ज्यादा डैमेज करेगा। वहां पे राव शोएब साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बड़े पायनियर मेंबर हैं और चौधरी आजम एडवोकेट साहब वो चौधरी मौजम जो पायनियर कारकुन थे पाकिस्तान तहरीक उनके भाई हैं, तो वहां पे वो भी इंटरेस्टेड हैं। उसके साथ जो फोटाबाज का एरिया है वहां पे काशिफ पंचोता साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, हाफिज जलाल हैदर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एडवोकेट साहब का प्रेसिडेंट हैं फोटाबाज बार के, तो 4 टाइम प्रेसिडेंट है, वो भी उम्मीदवार हैं, साहब का टिकट होल्डर भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अब ये एरिया बहुत फर्टाइल एरिया है, यंग जो है ना लॉर्ड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट्स के ऊपर वो इस इलाके की नुमाइंदगी क़यादत कर सकती हैं। अब देखें वक्त फैसला करेगा कि जब एक बंदे को टिकट दे दिया जाए तो फिर दूसरे का जो रिएक्शन है वो असल में ऑब्जर्व करना है। इस हल्के की अवाम ने, लोगों ने और खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि जिसको टिकट मिल गया और जिसकी आपने कुर्बानी ली तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ क्या वफा करेगा या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डैमेज करेगा। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत ही जीरक अंदाज में इस इलाके में, क्योंकि यहाँ पे धड़ाबंदी है, बरादरीज़म है, ग्रुप बंदी है, इन सारी चीज़ों को मलूज़े खातर रख कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बेहतर टिकट जो है ना वो जनाब मेरा एक मशवरा है जिला बहावल नगर के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्टेक होल्डर्स को कि अगर अब टिकट के इशू से पहले, टिकटों को जारी करने से पहले जितने भी ग्रुप्स हैं, जितने भी एप्लीकेंट हैं, इनको बुलाकर इनके साथ पार्टी इजलास किया जाए और इनको एक बात के लिए तैयार किया जाए कि सीटें ज्यादा हैं लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में उम्मीदवार कम है। अगर इन सारी जमा तफरीक के साथ उनके साथ अच्छी अंदाज में अगर काउंसलिंग की जाए तो बेहतर कैंडिडेट भी आ सकते हैं और दूसरे लोग बेहतर अंदाज में जिसको टिकट मिले उसका साथ भी दे सकते हैं। इस तरह मुस्लिम लीग नून है, वो चूंकि इस इलाके में मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझा जाता है तो टिपिकल मुकाबला पीपल्स पार्टी का तो वजूद नजर नहीं आ रहा। हाँ अलबत्ता एक टिपिकल मुकाबला नून लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस एरिया में होने जा रहा है। हो फॉर द बेस्ट कि इस इलाके को कौन लोग रिप्रेजेंट करेंगे, कौन इसकी नुमाइंदगी करेंगे और जो बेहतर विजन और सोच के साथ इस इलाके की नुमाइंदगी करेगा वही इस इलाके का अच्छा नुमाइंदा साबित हो सकता है और इस इलाके की तकदीर का बेहतर फैसला हो सकता है। इसके साथ ही मैं आज अपना व्लॉग क्लोज करता हूं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।